एवरीवन, सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो ड्राइंग्स और स्केच बनाते हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं आपको अपने सारे स्केचिंग टूल्स दिखाऊंगी। बिकॉज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एक अच्छा आर्ट वर्क बनाने के लिए आपको एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। टूल्स दिखाने के साथ ही साथ मैं आपको DIY ब्लेंडिंग, स्टम्प एंड स्केच बुक का बहुत ईजी ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। मैंने सारी चीजें आप लोगों को पहले बता दी ताकि आप लोग वीडियो बीच में छोड़ के ना भाग जाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे सारे स्केचिंग टूल्स। मैं एक एक करके आपको सब दिखाती हूँ। सबसे पहले ये 3 ब्रश। तो बेसिकली ये मेरे ही मेकअप ब्रश है जिन्हें अब मैं स्केचिंग में यूज करती हूँ। उसके बाद है ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स एंड ये चारों मैंने खुद से बनाए एंड अभी मैं आप लोगों को इनकी ब्लेंडिंग दिखाती हूँ। ओके, लुक एट द ब्लेंडिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हैंडमेड है तो अच्छा वर्क नहीं करेगा, ये बिल्कुल मार्केट वाले की तरह ही वर्क करता है। अब लगे हाथ मेकअप ब्रश से भी ब्लेंड कर लेते हैं। सो हियर इज द रिजल्ट। मेकअप ब्रश से बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट ब्लेंडिंग होती है। एंड अ बोनस टिप, जब भी आपको स्केच बनाओ एक बेस लेयर हमेशा अप्लाई करो। अब वो कैसे करना है देखो। पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ो एंड उससे शेडिंग करो। उसके बाद उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दो। इससे जब आप हाईलाइट्स ऐड करोगे तो वो बहुत अच्छे से नजर आएगी। तो मेकअप ब्रश तो आप लोग इजिली खरीद सकते हो। अब रही बात ब्लेंडिंग स्टम्प की, तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे खुद से कैसे बनाना है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक पेपर। एंड कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स लो, बल्कि हो सके तो लो क्वालिटी के पेपर्स ही लेना। इवन आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो। बाय द वे, आपको पेपर को ऐसे पतले स्ट्रिप में कट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने इन्हें यूज कर लिया। एंड अब ध्यान से देखो मैं इसे एक कॉर्नर से कैसे फोल्ड कर रही हूँ। एंड मेक श्योर कि आप बिल्कुल टाइटली फोल्ड करो, बिल्कुल भी लूज मत करना। एंड जब पेपर खत्म होने लगे तो आप एक दूसरा पेपर ऐसे इंसर्ट करके वापस से फोल्ड करो। एंड जब आपको लगे कि इतना मोटा काफी है तो उसके एंड को ग्लू से अच्छे से स्टिक कर दो, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद आपको एक साइड से ऐसे ऐसे प्रेस करना है एंड जहाँ से आपको बिल्कुल हार्ड फील हो बस वहीं से उसे कट कर दो। एंड दोनों साइड आपको ऐसे ही करना है। अभी हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प पूरी तरह से रेडी नहीं है। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना बाकी है, लेकिन उससे पहले मैंने इसी प्रोसेस का यूज करके एक और पेपर रोल बनाया जो कि इससे थोड़ा मोटा है। दोनों पेपर रोल रेडी है एंड अब फाइनली हम इसे आगे से पेंसिल का शेप देंगे, जिसके लिए आपको पेपर कटर यूज करना है। लेकिन मेरे पास पेपर कटर नहीं है इसलिए मैं सीजर का यूज कर रही थी, लेकिन सीजर से ऑफ कोर्स वैसा नहीं हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे सैंड पेपर पे रगड़ रही हूँ, जिसे करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन अगर आपके पास पेपर कटर होगा तो आप उसे कट करके पहले पेंसिल का शेप दे देना, उसके बाद सैंड पेपर पे रगड़ना। 2000 years later. बहुत देर तक इसे सैंड पेपर पे घिसने के बाद फाइनली ये अब ब्लेंडिंग स्टम्प की तरह लग रहा है। तो अब चलो मैं इसे भी यूज करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें और ओरिजिनल वाले में कोई डिफरेंस नहीं है एंड रिजल्ट आपके सामने। तो अभी मैंने 2 ब्लेंडिंग स्टम्प बनाया है एंड ये दोनों ही बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसे बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली मेक दिस। अब देखो शेडिंग हो ही रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बहुत यूजफुल ट्रिक बता देती हूँ जो पर्सनली मैं खुद अपने हर आर्टवर्क्स में यूज करती हूँ। तो बहुत छोटे छोटे हाईलाइट्स ऐड करने के लिए डिफरेंट टाइप के इरेजर्स आते हैं जो कि थोड़े कॉस्टली होते हैं। उसकी जगह आप इरेजर को ऐसे कट करके ऐसे पतले हाईलाइट्स ऐड कर सकते हो, या फिर नेल पेंसिल के ऊपर जो ये इरेजर आती है उससे भी आप बहुत पतले हाईलाइट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद है ये ब्लैक मार्कर्स एंड पेन। इसे मैं सबसे डार्क जगहों पे यूज करती हूँ जहाँ मुझे बिल्कुल डार्क शेडिंग चाहिए होती है। फिर है ये 2 मैकेनिकल पेंसिल, एक है 0.5 एंड दूसरा वाला है 0.7 mm का। उसके बाद है ये ब्लैक जेल पेन, इसे मैं आउटलाइन के लिए यूज करती हूँ। उसके बाद ये एक पेन है, इसे भी मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ। उसके बाद ये एक नॉर्मल पेन है जो सभी के पास होते हैं एंड इसे मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ आउटलाइन में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप खुद से घर पे एक स्केचबुक कैसे बना सकते हो। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये A4 शीट्स जो कि जेरोक्स वाले पेपर है। आई नो इसका GSM बहुत कम है, बट ट्रस्ट मी, अब तक मैंने जितने भी स्केच बनाए हैं वो सारे मैंने इसी पे बनाए। यहाँ तक कि ये रियलिस्टिक स्केच भी मैंने इसी पेपर पे बनाया था। सो अगर आप पेंसिल स्केच करते हो तो ये पेपर आप यूज कर सकते हो, बट अगर पेंसिल के अलावा अगर कोई और मीडियम है तो मे बी इस पे पॉसिबल नहीं है। ओके, सो मैंने एक A4 शीट को बीच से कट करके उसे हाफ में फोल्ड कर दिया एंड ऐसे ही हमें बहुत सारे बनाने हैं। 2000 years later. तो फाइनली थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने इस स्केचबुक के लिए इतने सारे पेजेस रेडी कर लिए। अब मैं इसे अच्छे से अरेंज कर रही हूँ एंड इसे अरेंज करने में कोई जल्दबाजी मत करना, वरना पेजेस इधर उधर हो जाएंगे और वो अच्छे से चिपकेंगे नहीं। एंड वीडियो में तो तुम लोग देख ही रहे हो कि मैंने दोनों साइड स्केल लगाकर उसे क्लिप से दबाया है। ये स्टेप बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो पेज इधर उधर हो। बस सारी जगह पे अच्छे से फेविकॉल लगा देना, खास करके दोनों कॉर्नर पे। अब वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे डैब डैब करके अच्छे से फेविकॉल लगा रही हूँ, वैसे ही आपको भी करना है। तो इसमें मैंने टोटल 4 क्लिप्स लगाए एंड अब हम इसे थोड़ी देर रख देंगे अच्छे से ड्राई होने के लिए। सो गाइस, अभी मैं इसे 1 घंटे बाद देख रही हूँ एंड ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। एंड अब सारे क्लिप्स हटाते हैं एंड देखते हैं ये कैसा बना है।
आप लोग देख ही सकते हो कि हर एक पेज बहुत अच्छे से फ्लिप हो रही है। तो अब चलो इसका कवर बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक थिन कार्डबोर्ड लेना है एंड उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके कट कर देना है। उसके बाद आपको उसके एक पार्ट पे अच्छे से फेविकॉल लगाना है एंड उन दोनों को पेस्ट कर देना है। ऐसे करने से जो हम लोग कवर बनाएंगे वो बहुत मजबूत बनेगा। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो स्केचबुक के लिए पेज बनाया था अब हमें वो लेना है। उसे कार्डबोर्ड पे अच्छे से रख के इन तीनों साइड 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा के निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद आपको उसे कट कर लेना है और ऐसा ही आपको एक और बनाना है। उसके बाद आपने जो स्केचबुक के लिए पेजेस बनाए थे आपको उसे अच्छे से मेजर कर लेना है। जैसे मैंने जो बनाया था वो 0.6 सेंटीमीटर का था और उसमें आपको 0.1 सेंटीमीटर ऐड करना है। मतलब आपको 0.7 सेंटीमीटर जितनी मोटी एक लंबी स्ट्रिप काटनी है। एंड जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वैसे ही आपको बीच में बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस देते हुए तीनों कार्डबोर्ड को टेप से चिपका देना है। उसके बाद जो पेज बनाया था उस पे भी ग्लू लगाकर उसे भी कार्डबोर्ड पे चिपका देना है। अब फिर से इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दो। सो गाइस अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो अब हम इसे कवर करेंगे। कवर करने के लिए आप चार्ट पेपर यूज कर सकते हो, लेकिन चार्ट पेपर से वो रियल स्केचबुक वाला लुक नहीं आएगा, इसलिए मैं ब्लैक कलर के झोले का यूज कर रही हूँ। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास ऐसा झोला नहीं है, क्योंकि ऐसा झोला तो हर घर में होता है। तो पहले तो मैं इसका ब्लैक पार्ट अलग कर रही हूँ। बाय द वे इसे यूज करने का मेन रीजन ये है कि इस पे जो टेक्सचर बना होता है वो स्केचबुक के लिए मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। अब इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम लोग म्यूजिक एंजॉय करो एंड प्रोसेस ध्यान से देखो। इसके बाद की क्लिप गाइज आई डोंट नो वो कहाँ गुम हो गई। सो गाइज मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है एंड अब जो भी ये गंद दिख रहा है वो अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये आगे और पीछे दोनों साइड आपको एक एक पेज कार्डबोर्ड वाले साइड पेस्ट कर देना है। एंड अब फाइनली हमारा स्केचबुक बनकर रेडी है। अब देखो मैंने इतनी काम की चीज बताई है आपको, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।